उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट की बिक्री पर सख्त हो गई है। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा खोल रखा था। कपड़ा, डेयरी, नमकीन, चीनी, मसाले, साबुन इत्यादि जैसे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड करके बेच रहे थे। अब इस पूरे मामले की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आई, जिस पर बड़ी कार्रवाई कर यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन के बाद उत्पाद बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत के आधार पर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई की अज्ञात कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भारत में कोई भी सरकारी संस्था इस तरह का प्रमाणन जारी नहीं करती है। हलाल प्रोडक्ट्स पर हो रही कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय, समाजवादी पार्टी को इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, आइए जानते हैं। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे।